हाँ नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे YouTube चैनल देहाती अनमोल कहानी में आप सबका स्वागत है। आ जाइए दोस्तों, चलते हैं आगे बहुत अच्छी कहानी के लिए। दोस्तों कहानी को सुने और अपने जीवन में उतारें। साथियों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, जैसे कि हमारे YouTube चैनल देहाती अनमोल कहानी की आपके मोबाइल फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, जैसे कि हमारे चैनल की कहानी व लीला आप सुन सकें और आपको कुछ ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं आगे कहानी में। बहुत अच्छी कहानी को सुने और कहानी को पूरा ही सुने भाई। आप कहानी पूरी सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और हमारा भी भाई साथ साथ फायदा हुआ। तो उससे भाई हम तो ये चाहते हैं आपको भी कुछ लाभ मिले और हमको भी भाई कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो आइए चलते हैं आगे। एक जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा बहुत मूर्ख था। तो एक दिन उस कौवा को एक रोटी का टुकड़ा मिला। तो रोटी का टुकड़ा देख करके कौवा बहुत खुश हुआ और भूखा था। तो उस कौवा ने रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और वहाँ से जंगल में से उड़ा। तो एक घने से जंगल में जाकर के वृक्ष पे जाकर के बैठ गया। दोस्तों तो कौवा उस रोटी के टुकड़े को अपने चोंच में दबा करके उस वृक्ष पर बैठा है। तो उसी वृक्ष के नीचे कहीं से एक लोमड़ी आ जाती है। तो लोमड़ी ने ऊपर कौवा को देखा और सोचने लगी और दिमाग चलाने लगी कि अगर मैं वृक्ष पर चढ़ के जाती हूँ रोटी का टुकड़ा लेने इस कौवा से तो कौवा उड़ जाएगा, मैं उड़ नहीं पाती हूँ। अगर और कौवा नीचे आएगा नहीं तो कैसे इस रोटी के टुकड़े को हम पा पाएँ। तो दोस्तों उस लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया और कौवा की प्रशंसा करना स्टार्ट हो गई और बोली, कौवा भैया तुम बहुत अच्छे हो और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और प्यारी है। मैं तो ये चाहती हूँ कौवा भैया कि आप हमको ज़्यादा नहीं तो एक गीत सुना दो। तो जैसे कि आप गीत हमको सुना दोगे तो वैसे हमारी थोड़ी आत्मा खुश हो जाएगी। तो कौवा अपनी प्रशंसा सुन के लोमड़ी से कौवा बहुत खुश हुआ। और कौवा मूर्ख था, कौवा समझ नहीं पाया, चाल नहीं समझ पाया। कौवा ने जैसे ही गीत गाया तो कौवा ने गीत गाने के लिए जो चोंच फाड़ी तो कौवा ने गीत गाने के लिए चोंच फाड़ी तो उसके मुंह में से रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। दोस्तों तो जैसे ही रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा तो लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेकर के वहाँ से भाग गई और मूर्ख कौवा वहाँ पर देखता रह गया। कौवा देखता रह गया और मूर्ख बन गया क्योंकि उसकी चाल नहीं समझ आया। तो इसलिए दोस्तों इस कहानी से सीख ये है, हमेशा चालाकी से काम करना, मूर्खता से नहीं करना। दोस्तों अगर तुम्हारे मुँह पे कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो तुम ये मत समझो कि हमारी जो प्रशंसा कर रहा है आपके लिए वो गिराने के लिए प्रशंसा कर रहा है। जो आपके मुँह पे आपकी बुराई कर रहा है, पीछे प्रशंसा कर रहा है, तो ये समझ लो आपका प्रिय मित्र है और आपको चाहने वाला है और आपको आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए दोस्तों कभी भी एक दूसरे को सामने वाले को देख ले दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने सामने वाले को देख करके बात करनी चाहिए और अपने देख के सामने वाले को पहचान के ही रहना चाहिए। कभी आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो मुँह पे प्रशंसा मत सुनना, पीछे आपकी प्रशंसा कर रहा है तो अच्छा आदमी है। दोस्तों चतुर चालाकी में सब कुछ है, चतुर चालाकी करना और सोच समझ के करना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। राधे राधे, राधे कृष्णा।